आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है रेनमा और रयोगा से, जो कि आइस स्केटिंग का मुकाबला कर रहे होते हैं मिकाडो और आजुसा से। मैच शुरू होती है रेनमा मिकाडो के ऊपर कूद पड़ता है उससे अपनी फर्स्ट किस चुराने का बदला लेने के लिए, पर मिकाडो उसके हमले को बड़े आराम से डॉज कर लेता है क्योंकि वो आइस स्केटिंग का पुराना खिलाड़ी जो होता है। पर रेनमा है कि वो खुद ही के वार का डैमेज सहन नहीं कर पाता जो कि उसे अपनी लात बर्फ पे मार के मिला होता है, क्योंकि मिकाडो और आजुसा के पुराने दाव दी कपल क्रशर का दर्द अभी भी उसकी हर एक हड्डी में होता है। अपने दर्द की वजह से रेनमा का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, जिसका फायदा उठा के मिकाडो छुपके से आता है और रेनमा को हक करके एक और बार उसके साथ चुम्माचाटी करने लगता है, जिसका रेनमा खुल के विरोध करता है। पर मिकाडो है कि वो गलत समझ बैठता है कि गुलाबी बालों वाली उससे इसलिए नाराज है क्योंकि वो 5 मिनट पहले तक अकाने पे लाइन मार रहा था, इसलिए वो खुल के गुलाबी बालों वाली को अपने दिल की बात बताता है। गुलाबी बालों वाली, मैं जानता हूँ कि मुझे अकाने के साथ फ्लर्ट करते हुए देख तेरी अंदर तक जल चुकी है, पर तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है एक साथ कई लड़कियों को डेट करने की, क्योंकि मेरे पास प्यार ही इतना है कि मैं उसे कितना भी बांट लूं वो कभी खत्म ही नहीं होता है। इसलिए अपने फालतू के जज्बातों को तू मार गोली और मेरे प्यार में डूब के हो जा तू मेरी। ये कह के मिकाडो गुलाबी बालों वाली के साथ चुम्मा चाटी करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिकाडो को अपनी ओर बढ़ता हुआ देख रेनमा घबरा जाता है और मिकाडो के हेडबट की दे मारता है, जिसका डैमेज मिकाडो के साथ उसे खुद को भी झेलना पड़ता है। इसी बीच आजुसा रयोगा की टांग खींच के उसे गिरा देती है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है क्योंकि उसने पहचान लिया होता है कि उसकी शार्लेट रयोगा ही है। रयोगा उसे लाख समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक इंसान हूं बददिमाग लड़की, तेरा पालतू सुअर नहीं, पर आजुसा है कि वो रयोगा की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती क्योंकि उसने रयोगा के गले में अपना शार्लेट का कॉलर जो देख लिया होता है और रयोगा इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए ये झूठ कहता है कि मैंने उस सुअर को इस कॉलर से आजाद कर दिया क्योंकि उसका दम घुट रहा था इस कॉलर में और इस कॉलर को यादगार के तौर पे मैंने रख लिया। अब तू समझी क्या नन्ही सी टिंगी सी बददिमाग लड़की। पर रयोगा की ये बात सुनते ही आजुसा की सटक जाती है और वो नन्ही सी टिंगी सी बददिमाग लड़की से खौफनाक डरावनी डायन लड़की बन जाती है और अगले ही पल रयोगा को पकड़ के उस पे सेस्मिक टॉस का दाव लगा देती है, जिसे खाने के बाद रयोगा के समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये 4 फुट की लड़की में इतनी जान आई तो आई कहां से। फिर रेनमा इस मैच को जल्दी से खत्म करने के लिए रयोगा को अपना प्लान बताता है, जिसे बताने के अगले ही पल वो रयोगा की धुलाई चालू कर देता है। ले चपाट ले चपाट ले चपाट। इतने थप्पड़ खाने के बाद रयोगा के गाल सूज जाते हैं और वो रेनमा को खरी खोटी सुना के रेनमा से कहीं दूर चल जाता है और अपने इस बेबस अकेले माहौल में रेनमा की आंखों से मगरमच्छ के आंसू निकल आते हैं और वो किसी भोली भाली पापा की परी की तरह एक्टिंग करने लगता है। मुझे सब धोखा दे देते हैं, मुझे सब छोड़ के चल जाते हैं सिवाय मेरे प्यारे राज दुलारे मिकाडो के। मिकाडो आई मिस यू, वेयर आर यू। रेनमा की ये बात सुनते ही मिकाडो उसकी ओर दौड़ा चला आता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि उतने में रेनमा उस पे दाव लगा के उसे उड़ा फेंकती है। पर रेनमा की इस कपटी चाल के बाद भी मिकाडो जैसे तैसे करके खुद को इस फील्ड पे मेंटेन कर लेता है क्योंकि वो इस फील्ड का बहुत पुराना वाला खिलाड़ी जो होता है। पर उसकी सारी होशियारी तो तब निकल जाती है जब वो फिसलते फिसलते रयोगा के पास जा पहुंचता है और रयोगा बीच रास्ते में अपनी टांग अड़ा के उसे ठंडे ठंडे पानी में नहला देता है। फिर रयोगा और रेनमा मिलके आजुसा पे गैंग अप करते हैं और मिकाडो की तरह उसे भी दिन में दूसरी बार नहला देते हैं, जिसे देख के अकाने उनसे इम्प्रेस हो जाती है और ये दोनों आशिक अकाने की वाहवाही के लिए एक दूसरे से लड़ भिड़ते हैं। अकाने मेरी जान, आखिर में तेने मेरी काबिलियत को पहचान ही लिया, अब हमें कपल बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक तरफा आशिक वो तेरी नहीं हमारी तारीफ कर रही थी, मेरी कर रही थी, हमारी, मेरी, हमारी, मेरी। और ऐसे इन दोनों के झगड़े के बीच मिकाडो और आजुसा पानी से बाहर आ जाते हैं और दोबारा से इन पे हमला कर देते हैं और ये दोनों उनके हमले का शिकार भी हो जाते हैं क्योंकि इनका ध्यान अपने अपोनेंट से ज्यादा एक दूसरे पे होता है। पर मार खाने के बाद भी इनके समझ नहीं आती और ये अपना झगड़ा कंटिन्यू रखते हैं। ये सब तेरी गलती है रेनमा, अगर तेने मेरा ध्यान नहीं भटकाया होता तो मैं उनके दाव को आंख बंद करके भी डॉज कर लेता। अपनी पिटाई का ब्लेम मेरे पे मत डाल लफंगे, तेरा ध्यान तो पहले से ही भटका पड़ा है। अकाने अकाने अकाने, तेरी इन्हीं लफंगा बाजियों की वजह से तू ना आज तक मेरे को हरा पाया है और ना ही इनको हरा पाएगा। ये सुन के रयोगा का माथा चौक हो जाता है क्योंकि रेनमा उसको वीक ही नहीं कह रहा था बल्कि सबसे वीक कह रहा था और फिर वो सबसे पहले रेनमा को हराने का मन बना लेता है और आइस फील्ड से एक बर्फ का मोटा टुकड़ा निकाल के रेनमा के ऊपर फेंक देता है, जिसे रेनमा अपनी ताकत से तोड़ देता है। पर इसी बीच रयोगा छुपके से रेनमा के पीछे आ जाता है और उस पे धोबी पछड़ का दाव लगा देता है, जिससे आइस फील्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों ठंडे पानी की ओर धकेले जाते हैं।
पानी में गिरती रयोगा का पर्दाफाश हो सकता था। आसान भाषा में बोले तो अकाने के सामने उसकी इज्जत का फालूदा हो सकता था। इसलिए वो रेनमा को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ के ऊपर आइसफील्ड पे भागने की कोशिश करता है, पर उतने में आजुसा आ जाती है और उसकी मुंडी पे अपने दोनों लातों की देब मारती है, जिसे खाके रयोगा वापस से पहले वाली पोजीशन में धकेला जाता है, जहाँ पे उसके और उसकी हार में कुछ इंचेस की दूरी थी, जिसे पूरा करने के लिए मिकाडो भी आजुसा की तरह रेनमा और रयोगा पे कूद पड़ता है। पर अपने प्यार की खातिर रयोगा अपनी बॉडी का सारा दम लगा के दोनों की दोनों आइसफॉल्स को अपनी ओर खींच लेता है और मिकाडो को दो बर्फ की चट्टानों में फंसा के उसका और बाकी सबका काम तबाह कर देता है। मिकाडो की इंजरीज की वजह से हॉस्पिटल वाले उसको स्ट्रेचर पे बिठा के आईसीयू वार्ड में ले जा रहे होते हैं और आजुसा मिकाडो की चपटी हालत देख के अपना मैच छोड़ के उससे उसके हालचाल पूछने आती है, पर उसका क्यूट सा ब्लैंकेट देख के आजुसा एक ही पल में मिकाडो के बारे में भूल जाती है और उसके ब्लैंकेट के प्यार में डूब जाती है, क्योंकि इस लड़की को कोई भी क्यूट सी चीज देख के तुरंत ही उससे प्यार हो जाता है। मिकाडो अपनी बची कुची जान लगा के उठता है और आजुसा से अपना ब्लैंकेट छुड़वाने की कोशिश करता है, क्योंकि बर्फ के ठंडे ठंडे पानी में दो बार डुबकी लगा के उसे अब ठंड लग रही होती है। पर आजुसा अपने क्यूट से ब्लैंकेट की खातिर आखिर में मिकाडो के एक बेंच की देब मारती है और उसे यहाँ से सीधा आईसीयू वार्ड भेज देती है और इसी के साथ रयोगा अकेले ही ये मैच जीत जाता है और अकाने के प्यार भरे सपने देखने लगता है। अकाने मेरी जान, मैंने कहा था ना मैं ये मैच जीत जाऊंगा और तुझे अपना बना लूंगा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तेरी बारी है मुझे अपना बनाने की। पर रेनमा को रयोगा की ये बात पसंद नहीं आती और वो पानी से बाहर निकल के रयोगा के साथ फाइट शुरू कर देता है और अब हम देखने वाले होते हैं रेनमा वर्सेस रयोगा का मैच, जिसमें ये दोनों एक दूसरे पे एक के बाद एक वार करते हैं। पर इनका मैच खत्म होने से पहले अकाने एक बर्फ का टुकड़ा उठा के इनकी ओर फेंक देती है और इनकी लड़ाई एक पल में रुकवा देती है। फिर अकाने इन दोनों कंजरों से पूछती है कि तुम दोनों हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हो, जिसका रेनमा जवाब देने वाला होता है तेरी वजह से। पर रयोगा को अभी अपने प्यार का इजहार नहीं करने का होता, कम से कम ऐसे तो नहीं, इसलिए वो रेनमा को चुप करवाने के लिए उस पे एक और बार हमला कर देता है। रयोगा के आखिरी वार से रेनमा तो बच जाता है, पर बर्फ की सिल्ली टूट जाती है जिस पे अकाने बैठी होती है और आखिर में अकाने पानी में डूब के स्वर्गवास लेने ही वाली होती है, क्योंकि उसको तैरना जो नहीं आता। पर उसके दोनों आशिक उसको बचाने के लिए उसके पीछे पानी में कूद पड़ते हैं। रयोगा को बीच हवा में ध्यान आता है कि वो पानी में भीगते ही दोबारा से सुअर बन जाएगा, पर अब क्या फायदा, उसके पास पापा की परी की तरह पंख थोड़ी होते हैं जो वो कहीं पे भी उड़ लेता। और इसी के साथ ये दोनों पानी में डुबकी लगाते हैं और सही सलामत अकाने को पानी के बाहर निकाल लाते हैं। होश आने के बाद अकाने रेनमा, पीचान और रयोगा तीनों को ही थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। और इसी के साथ हमारी कहानी पहली बार हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होने वाली होती है कि उतने में यहाँ पे दीवार तोड़ के शैम्पू घुस आती है और आती रेनमा को मार डालने की धमकी दे देती है और फिर रेनमा का शिकार चालू कर देती है। पर रेनमा शैम्पू के साथ भिड़ने की जगह उसके ऊपर चादर फेंक के अस्पताल से गायब हो जाता है और उसकी लवर अकाने उसको 2 सेकंड में धोखा दे देती है शैम्पू को उसकी लोकेशन बता के। रेनमा आपसे डर के नीचे भाग गया है, उसे जल्दी से जाके पकड़ लो, कहीं वो यहाँ से रफू चक्कर ना हो जाए। अकाने की ये बात सुनते ही शैम्पू अपना थोड़ा बहुत गुस्सा जिम लॉकर पे निकालती है और रेनमा को पकड़ने के लिए निकल जाती है। शैम्पू की जाती अकाने जिम लॉकर को खोलती है जिसमें रेनमा छुपा होता है और हमको पता चलता है कि अकाने ने रेनमा को धोखा नहीं दिया है, कम से कम अब तक तो नहीं। फिर रेनमा अकाने को शैम्पू के पागलपन का कारण बताता है। कुछ साल पहले जब मैं चाइना में था तब हमारा गाइड हमें चाइनीज अमेजोन्स में लेके गया था उनके अमेजोन का कल्चर दिखाने कि वहाँ की लड़कियां कैसे लड़ती हैं और कितनी ताकतवर हैं। पर मुझे उनकी हिस्ट्री, ट्रेडिशन और परंपराओं से ज्यादा इंटरेस्ट उनके खाने में था, इसलिए बिना सोचे समझे मैं अपने बुक्खड़ बाप के साथ उनके कॉन्टेस्ट के विनिंग प्राइज का खाना चढ़ने लग गया। जी बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ पे एक मार्शल आर्ट्स का कंपटीशन चल रहा था और जीतने वाले को मिलने वाला था साल भर का खाना, जिसे मैं और मेरा बुक्खड़ बाप एक ही मिनट में चढ़ गए। ये देख के फिर उनके कंपटीशन की विनर यानी कि शैम्पू मेरे पास चली आई और आते ही उसने मुझ पे हमला कर दिया, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाते हुए, जिसके बाद मैंने उसको फाइट के लिए चैलेंज कर दिया क्योंकि आज का सारा खाना तो जाने वाला था आज के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के विनर के पास और अगर मैंने उसे अभी हरा दिया तो उसके पास कोई रीजन ही नहीं बचना था मुझ पे भड़कने का और मुझे चोर चोर के पूरे चाइना में बदनाम करने का। फिर हमारी लड़ाई शुरू हुई और वो संकी लोंडिया मेरे एक पंच में ढेर हो गई और अब बचा कुचा खाना भी मेरा हो गया था जिसे मैं बड़े आराम से बैठ के भोग लगाने ही वाला था। पर वो पागल लोंडिया हारने के बाद और ज्यादा पगला गई और उसने आके मुझे मेरे गालों पे एक पप्पी कर दी। रेनमा की एक कहते ही अकाने फेंस पे लात मार के उसे डराते हुए उससे पूछती है
तू तो शैम्पू से लड़ते समय लड़की के रूप में था ना, फिर उसने तुझे किस कैसे कर दिया? तू मुझे बेवकूफ समझता है या तू खुद बेवकूफ है जो मुझे ऐसी झूठी कहानियां सुना रहा है जो एक ही पल में पकड़ाई में आ जाएं? अरे तू क्यों सठिया रही है शैम्पू की तरह? पहले पूरी कहानी तो सुन ले। फिर हम दोबारा से चलते हैं रेनमा के पास्ट में, जब शैम्पू उसके चीक्स के साथ मेकआउट कर चुकी होती है। ये देखते ही रेनमा का टूर गाइड उसे चाइनीज अमेजोन से भगा के बाहर ले आता है। क्योंकि रेनमा को मिली पप्पी प्यार की पप्पी नहीं होती बल्कि किस ऑफ डेथ होती है। चाइनीज अमेजोन्स की लड़कियों में कूट कूट के सम्मान भरा पड़ा होता है उनकी ताकत और उनके बल को लेके, और उनके लिए किसी बाहर की बंदी से हार जाने से ज्यादा अपमानजनक बात और कुछ नहीं हो सकती। और सम्मान को वापस से पाने के लिए ये लड़की अब तुझे मरते दम तक नहीं छोड़ेगी ताकि ये तुझे मार के अपनी हार को जीत में बदल सके। अरे कुछ सेंस ही नहीं बन रहा इस बात का तो। अगर इनमें भर भर के सम्मान होता तो ये अपनी हार स्वीकार करते ना। तू सेंस ढूंढता रह जाएगा और ये तेरी बलि चढ़ा देगी। इनके ट्रेडिशन के हिसाब से ये किसी को भी मारने से पहले उनके गाल पे किस करते हैं अपने टारगेट को मार्क करने के लिए, और उसी किस को किस ऑफ डेथ कहा जाता है जो कि तुझे मिल चुकी है। अब तुझे भागना है या इस लड़की का शिकार बनना है, जल्दी से डिसाइड कर ले। और इसी बातचीत के बाद रेनमा शैम्पू से बचता बचाता अपनी पूरी चाइना विजिट के दौरान उससे दूर भागता रहता है। पूरी कहानी खत्म होते होते रेनमा और अकाने अपने घर पहुंच जाते हैं जहाँ पे शैम्पू रेनमा का इंतजार कर रही होती है, और ये देख के रेनमा शौक के मारे जमीन पे गिर जाता है। फिर अपने बाप की गर्दन पकड़ के रेनमा उससे पूछता है कि तू इसे यहाँ पे लेके क्यों आ गया, जिस बात का जवाब पांडा बाप बड़े सरल अक्षरों में देता है, मैं तो घर लौट रहा था और ये भेड़ी मेरा पीछा कर रही थी। अब तू ही बता, तेरी सुरक्षा के लिए क्या आज रात मैं फुटपाथ पे सो जाता? कैसा बाप है रे तू, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? अरे अगर तेरी सुरक्षा मैंने कर ली तो मेरी सुरक्षा कौन करेगा? तुझे पता नहीं है क्या, सल्लू भाई को फुटपाथ पे सोते हुए लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रेनमा को अपने बाप से ऐसे ही झगड़ते हुए देख शैम्पू रेनमा को डिस्कवर कर लेती है, पर शैम्पू ने रेनमा को आज से पहले कभी भी लड़की के रूप में नहीं देखा होता, जिस वजह से वो उसको पहचान नहीं पाती। पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रोगा के पास होता है और वो ठंडे पानी की बाल्टी लेके आ जाता है ताकि शैम्पू रेनमा को डिस्कवर कर ले और उसकी जान लेके अकाने और उसकी लव स्टोरी से हमेशा हमेशा के लिए रेनमा को गायब कर दे। पर इस बीच शैम्पू अकाने पे हमला कर देती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अकाने रेनमा को उससे कहीं छुपा रही है, और अकाने पे वार होते ही रेनमा थोड़ा सा भोखला जाता है और अनजाने ना अनजाने में शैम्पू को दोबारा से नॉकआउट कर देता है, इस बार अपने लड़के वाले रूप में। होश आती शैम्पू रेनमा के लड़के वाले रूप को किस ऑफ डेथ देने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे बचने की रेनमा पूरी कोशिश करता है, पर रोगा रेनमा को धकेल के शैम्पू के जस्ट आगे खड़ा कर देता है। फिर आती है वो अंतिम घड़ी जब रेनमा को मिलने वाली होती है एक और किस ऑफ डेथ, पर राइटर की दुआ से इस बार रेनमा को गालों की जगह होठों पे पप्पी मिल जाती है, जिसे देख के अकाने की जल जाती है। अब रेनमा को होठों पे रसीली पप्पी क्यों मिली, ये जानने के लिए तो आपको वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना पड़ेगा ताकि अगले हफ्ते हम ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ लौट सकें। अब आखिर में अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।